वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको टाइम एंड कैलेंडर का जो वार्म अप था वो मैंने आपको बताया। चैप्टर में हमें क्या क्या सीखना है वो बातें भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। तो चलिए आज जो बच्चों हम सेल्फ प्रैक्टिस 10A को कवर करेंगे और उससे पहले जो कंसेप्ट है ना उस कंसेप्ट को भी हम आपको समझाएंगे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बच्चों, हमें यहाँ पे दिख रहा है क्लॉक, राइट। तो क्लॉक आप देख पा रहे होंगे, है ना। और क्लॉक में आपको समय देखना आ रहा होगा, और नहीं भी आ रहा है तो आज आप डेफिनेटली सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्लॉक दिख रहा है। यहाँ पे देखो क्लॉक्स में आपको क्या क्या दिख रहा है। एक जो है जो छोटी सुई होती है ना बच्चों, ये आपका यानी हावर वाला हैंड्स होता है, राइट। और जो आपको बड़ी सुई दिख रहा है ये मिनट हैंड होता है। तो जनरली क्या होता है आजकल जो है ना 2 हैंड्स होते हैं, वैसे तो 3 हैंड्स होते हैं। एक होता है मिनट का, एक होता है हावर्स का और एक सेकेंड का होता है। लेकिन जनरली आजकल जो देखा जाता है घड़ी में 2 ही होता है, मोस्टली घड़ी में 2 ही आ रहा है, ओके। तो देखो इट हैज अ मिनट हैंड, ठीक है। तो एक जो है इसमें मिनट हैंड है, जो सबसे ये बड़ा है ये हमारा मिनट हैंड हो जाएगा, और जो छोटा है ये हावर का हैंड हो जाएगा। तो ये 2 चीजें आपको याद कर लेनी है पहले, ठीक है। चलो तो ये बात आगे आपको समझ में। अब यहाँ पे देखो ये जो क्लॉक है ना इसको हम लोग एनालॉग क्लॉक बोलते हैं, ठीक है। क्लॉक भी 2 तरीके का होता है, एक एनालॉग क्लॉक होता है, एक डिजिटल क्लॉक होता है। जो आप रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे या इवन आजकल तो लोग घरों में भी डिजिटल क्लॉक लगाते हैं, तो आप ये डिजिटल क्लॉक देख रहे हैं। तो देखो इसमें आप कैसे समझेंगे, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, अगर ये राइट साइड होता है, राइट साइड के जो हैंड होती है ये मिनट बताता है हमें, और जो लेफ्ट साइड होता है ना ये हमें हावर्स को बताता है, ठीक है। तो देखो इस घड़ी में कितने बज रहे हैं, 10:38 यानी 10:38 हो रहा है। So here is the written some information for that about digital clocks. The digit of the left side show that's hours. कह रहे हैं जो लेफ्ट साइड है ना इसको हम हावर को शो करते हैं, और जो राइट साइड होता है वो हमारा मिनट होता है, ठीक है। जो मिनट होगा बच्चों 0 से लेके 59 तक होता है, और जो हावर्स होता है 1 से लेके 12 तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये 2 बात आपको समझ में आ गए, एनालॉग क्लॉक्स के और डिजिटल क्लॉक के, ठीक है। अब देखो इनके बीच में कुछ कन्वर्सेशंस होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं ना, जो आपको रिमेंबर करनी है टाइम को मेजरमेंट करने के लिए, वो चीजें देखिए। तो सबसे पहले सेकंड को हम लोग एस लिखते हैं, ये चीज क्लियर है। मिनट है यानी mm, इनको शॉर्ट में MIN लिख देते हैं। 1 मिनट में बच्चों 60 सेकेंड्स होता है, ये आप याद कर लेंगे बहुत अच्छे से, ओके। अब देखो हावर को हम लोग शॉर्ट में H लिखते हैं, और 1 हावर में कितना होता है 60 मिनट्स होते हैं। डे को हम लोग शॉर्ट में D लिखते हैं, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। ये कन्वर्सेशन आप अच्छे से याद करेंगे। 1 वीक में क्या होता है 7 डेज होते हैं, राइट। 1 मंथ में क्या होता है, देखो 1 मंथ में 28 डेज भी होते हैं, 29 डेज भी होता है। ये बच्चों फरवरी का मंथ होता है, फरवरी में कभी 28 डेज का भी होता है, नॉर्मली 28 डेज होते हैं। और वैसे जो लीप ईयर्स होता है जो 4 ईयर्स के बाद आता है उसमें 29 डेज का होता है, तो वो लीप ईयर्स हमारा होता है, जिस ईयर्स में 366 डेज होता है, ठीक है। वैसे जनरली जो 30 डेज एंड 31 डेज का मंथ होता है। सो 1 ईयर्स में 12 मंथ होते हैं। अब यहाँ पे देखो 1 ईयर्स में क्या होता है 365 डेज होते हैं। कब, जब हमारा जो फरवरी है 28 डेज का होता है, और जब फरवरी 29 डेज का होगा तब हमारा जो उस ईयर्स में जो डे होगा 366 डेज हो जाएगा, और वो हमारा लीप ईयर्स हो जाता है। क्या होता है, लीप ईयर्स। लीप ईयर्स बच्चों एवरी 4 ईयर्स के बाद आता है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि टाइम कैसे बोला जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, वो सारी बातें को हम डिस्कस करेंगे। सो टेल द टाइम्स टू द नेस। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं टेलिंग द टाइम, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक क्लॉक दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ध्यान से समझिए। एज यू कैन सी देयर आर 60 मार्क्स ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक। ये आपका क्लॉक है। अब आप यहाँ पे देखो छोटे से डाउट दिख रहा है आपको, यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, ये जो आपको दिख रहा है ना घड़ी के फेस पे, ये 60
पार्ट में बटे हुए हैं, 60 पार्ट में इसको अलग अलग कर दिया गया है, आउट ऑफ विच 12 न्यूमरल्स, और 12 इसके ऊपर जो डार्क आपको दिख रहा है ना, जैसे 12 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये आपको 12 दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, द न्यूमरल्स और ड्यूरेशंस ऑफ मिनट, अच्छा देखो 12 और 1 के बीच में जो है ना 5 मिनट्स का गैप होता है, 1 और 2 के बीच में भी 5 मिनट्स के गैप होंगे, 2 और 3 के बीच में 5 मिनट्स के गैप होंगे, 3 और 4 के बीच में 5 मिनट्स के गैप होंगे। तो ये जो मिनट की गैप है ना वो 5 मिनट्स की है ईच में, ठीक है ना। जितने भी न्यूमरल्स है सबके बीच में 5 मिनट्स के गैप है, ठीक है। अच्छा, अब आगे की देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे इफ द मिनट हैंड इज 1, अगर मिनट हैंड 1 पे होता है इसका मतलब है कि 5 मिनट हो रहा है, और अगर मिनट हैंड 10 पे आ जाता है तो आप ये समझोगे कि 10 मिनट्स हो रहा है, सॉरी 2 पे आ जाता है तो, और 3 पे आएगा तो 15 मिनट्स हो जाएगा, 4 पे आएगा तो 20 मिनट्स हो जाएगा, 5 पे आएगा तो 25 मिनट्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस ईच डिवीजन जो है ना, यहां से यहां में 5, यहां से यहां 5 देख लो ना, 5 10 15 20 25 आ गया, और 6 पे होगा तो 30 आ जाएगा। मतलब आप इतना याद रखोगे ना, जिस न्यूमरल पे जाता है उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा। अगर 1 पे आता है तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका 5 मिनट आ जाएगा। 2 पे जाता है 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 आ जाएगा। 3 पे जाता है 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 आ जाएगा। तो बात समझ में आ गया ना आपको? तो इस तरीके से आपको मिनट्स निकाल लेना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो स्मॉल सुई यानी हावर्स की सुई 1 राउंड चक्कर लगा लेता है ना, या मिनट का सुई एक बार चक्कर लगाता है तो 1 हावर्स हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया? ओके, वही यहाँ पे लिख रखा है सारी बातें को। चलिए अब आपको कुछ टाइम दिखाते हैं कि कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा भी जाता है। सो हियर इज दैट, ये क्लॉक आपको दिख रहा है, इसमें देखो स्मॉल सुई जो है यानी छोटा सुई को क्या बोलते हैं? हावर्स। तो ये हावर्स हैंड जो है वो 4 और 5 के बीच में है, तो 4 और 5 के बीच में, और जो मिनट वाला है वो 60 पे है, 6 पे है, तो 30 मिनट्स होगा। 6 5 जा 30, तो देखो 30 मिनट्स आ गया, और ये 4 है तो 4:30। तो ये आपके जो घड़ी में कितने बज रहे हैं? 4:30। आप इसको रीड कैसे करेंगे? 4:30 लिखेंगे। क्या बोलेंगे? 4:30, या फिर आप 4:30 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 4:30 भी बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब इस क्लॉक में देखिए आप, अब देखो ये छोटा सुई क्या है? 6 और 7 के बीच में है, 6 और 7 के बीच में, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6:45 हो रहा है, 6:45, यानी 6:45 हो रहा है। या 6:45 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 6:45 लिख सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं 6:45, ठीक है। जैसा आपको इजी लगे आप ऐसा कह दीजिए। अब इस क्लॉक में आप देखो, छोटा सुई किसका? 9 और 10 के बीच में है, तो 9:15 आप कह लेंगे, है ना। देखो लिखा हुआ अब ये 9:15, या 9:15, क्या है? 9:15। अच्छा, एक चीज और आपको समझाऊंगा आगे। अभी देखो 2 कब लगाएंगे और पास्ट कब लगाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखना। इसके लिए एक ट्रिक्स है जो अभी मैं आपको समझाता हूं। देखो, अगर ये मिनट वाला सुई 6 से पहले होता है ना, ठीक है, 6 से पहले होता है तब हमारा पास्ट आता है, और 6 के बाद आता है ना तो 2 लग जाता है। बस ये याद रख लेना, समझ लो। देख लो यहाँ पे एग्जांपल के लिए, मिनट का सुई क्या? 6 के बाद है तो 2 लग गया, और यहाँ पे देखो 6 से पहले है तो 5 लग। तो ये चीजें आप ध्यान रखना, बहुत इजी लगेगा आपको टाइम को टैलिंग करने में, बोलने में, ठीक है ना। चलिए और भी कंसेप्ट है नेक्स्ट पेज पे, तो उनको भी समझ लेते हैं। इसे रीड किया जाता है, मतलब लिखा कैसे जाता है। अभी हमने आपको दिखाया कि कैसे आप टाइम को देख करके आप न्यूमरल में लिख सकते हो, राइट, और उसको वर्ड में भी लिख सकते हो। तो और भी तरीके हैं वर्ड में लिखने के लिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस क्लॉक में। देखो स्मॉल सुई क्या है? 7 और 8 के बीच में, तो 7 बज रहा है, राइट। और यहाँ पे देखो क्या है? 5 है, मैंने 5 पे मिनट वाला है तो 25 मिनट्स हो गए, 7:25, यानी 7:25। इसको आप इट इज रीड एज, इसको रीड कैसे करेंगे? 7:25 रीड कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं? 25 मिनट पास्ट टू 7। देखो पास्ट का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि 6 से पहले होगा तो पास्ट लगाएंगे,
और 6 के बाद होगा तो 2 लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो क्या करें, इस क्लॉक में देखो कि 9 और 10 के बीच में है हमारा हावर्स के, तो 9 बज रहे होंगे, और यहाँ पे क्या मिनट्स का सही 4 पे है, तो क्या लिखेंगे, इट्स रीच 9:20, क्या लिखेंगे 9 फिगर में आप इस तरीके से लिखोगे, वर्ड में आप ये लिख लो, या फिर दोनों में से ये भी आप लिख सकते हो। देखो 20 मिनट पास्ट 9, 20 मिनट पास्ट 9 आप लिख सकते हो। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो हावर्स वाले सुई को पहले ध्यान देंगे आप, है ना। 2 और 3 के बीच में तो 2 बज रहा होगा, ये तो पक्का है ना। और उसके आगे है तो देखो ये क्या रहा है, ये हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 15, 20, 25, 30, 35, 40, तो यहाँ हो गया 40, यानी 2:40 2:40 हो जाएगा। तो देखो 2:40 लिखा है। रीड कैसे करोगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो 2:40, या फिर आप लिखोगे 20 मिनट टू 3, यानी 20 मिनट्स कम, मतलब कम है 3 बजने में, समझ रहे बात को। इसका मतलब क्या होता है, 20 मिनट कम है 3 बजने में, समझ रहे बात को। तो ये चीज आपको समझ आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कुछ रिमेंबर है। रिमेंबर में क्या कह रहे हैं, व्हेन द मिनट हैंड इज बिफोर 6 वी रीड इट एज पास्ट। अच्छा देखो, अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना आपको, ट्रिक्स, कब पास्ट लगेगा कब 2 लगेगा उसका ही है। तो देखो पास्ट का इन्होंने बता दिया कि कब लगेगा। अच्छा, 2 का भी ये है तो आपको 2 भी समझ में आ गया, दोनों बात क्लियर हो गए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स था। आपको सेल्फ प्रैक्टिस 10A को सॉल्व करने से पहले इतनी बातें तो आपको आनी चाहिए, जिससे कि आप सेल्फ प्रैक्टिस 10A आसानी से और अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। फर्स्ट में देखो, राइट द मिनट, राइट द टाइम शोन बाय ईच क्लॉक इन बोथ नंबर्स एंड वर्ड्स। तो नंबर्स में भी और वर्ड्स में भी हमें बताना है। सो हियर इज दैट, इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे, इस क्लॉक में, ये क्लॉक है, देखो हावर्स का सुई कितना है, 1 और 2 के बीच में है। 2 और बीच तो नहीं कह सकते, 1 और 2 के, मतलब 1 और 2 के बीच में ही है, राइट, ठीक है। और मिनट वाला सुई कितना है, 4 पे है, तो 1 बज के कितना होगा, 20 मिनट्स होगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच में ही है, और ये 20 पे मिनट्स है, तो ये 4 पे है, तो 4 5 जा 20 होता है, तो ये 1:20 हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे कैसे, ऑलरेडी बच्चों मैंने लिख रखा है, जिससे कि आपका टाइम बच जाए और आप ज्यादा से ज्यादा बात समझ पाओगे। देखो 1:20 हो रहा है, इसको वर्ड में कैसे लिखोगे, 120, या फिर आप क्या लिखोगे, 20 मिनट पास्ट 1, मतलब 1:20 हुआ है, क्या लिखेंगे, 1:20 हुआ है। अब यहां पे देखो क्या रहा है, यहाँ पे देखो छोटा सुई जो है वो 4 पे और बड़ा सुई मिनट पे, तो 4 बजा, तो 4 o'clock आप बोल सकते हो, या फिर ऐसे लिखोगे नंबर्स में और ऐसे लिखोगे वर्ड्स में, 4 o'clock हो रहे, यानी 4 बजे हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक। अब इसमें आप देखिए 12 और 1 के बीच में है छोटा वाला सुई, तो हमें ध्यान देना है छोटा वाला, तो 12 बज गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता है 30, 35 और 40, तो 12:40, तो देखो 12:40 लिखा है हमने। वर्ड में लिखना है तो 12:40 लिख दो, या फिर आप दूसरे वर्ड में लिखना चाहो 40 मिनट्स टू पास्ट 12, है ना, 12 बज के, यानी टू पास्ट लिखा हुआ है ना, मतलब 12:40 हुआ है, क्या हुआ, 12:40, या फिर आप 40 मिनट्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं आपका, ओके। अब देखो नेक्स्ट डी पार्ट्स में क्या है। डी पार्ट में आप यहाँ पे देखिए क्लॉक आपको दिख रहा होगा, राइट। अच्छा, हमें पहले टारगेट करना होता है हावर वाले हैंड पे, तो देखो 7 और 8 के बीच में है, और ये मिनट वाला इस पे, तो 7:30 हो जाएगा, तो 7:30 मैंने लिखा। वर्ड में SEVEN 7:30 लिख दीजिए, या फिर 7:30 नहीं बोल सकते। देखो दोनों में से कोई भी बोल दो, आप ये भी लिख दोगे ना तो पर भी आपका करेक्ट आंसर होगा, या आप ये लिखोगे तो पर भी आपका करेक्ट आंसर होगा, ये तो है ही करेक्ट। तीनों बच्चों अलग अलग तरीके से हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर्स में भी लिखिए और वर्ड्स में भी लिखिए, इसलिए मैंने ये सारे तीनों तरीके लिख दिए। आपको जो कोई एक लिखना है, वैसे अगर कोई आपसे पूछता है तो ये नहीं कि आप सभी चीज बताओगे, कोई एक बताना अगर आपसे कोई पूछता है तो, ओके। सो अब आप यहाँ पे देखिए छोटी वाली सुई 1 और 2 के बीच में ही है, यानी ये कितना 15 पे है, यानी 12:15, तो आप यहाँ पे 12:15 लिखो, तो 12:15 लिखिए,
या फिर 12:15 लिखिए, ठीक है। अच्छा, इस क्लॉक में आप देखिए 8 और 9 के बीच में छोटी वाली सुई है, तो 8 बज के और ये क्या है 9 पे, तो 45 हो जाएगा, 9 5 जा 45, तो 8:45 हो गया। क्या बज गया? 8:45। तो आप यहां लिख सकते 8:45 लिखेंगे या 8:45 लिखेंगे। 8:45 का मतलब क्या होता है? 9 बजने में 15 मिनट कम है। 9 बजने में 15 मिनट कम है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। तो आपने देखा कि कैसे हम किसी टाइम को लिख सकते हैं देख करके, और कैसे उसको वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे बच्चों, आपको क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो आपको टाइम्स दे दिया है, लिख दिया है, और उसके अकॉर्डिंग आपको हैंड लगाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हैंड हैज बीन डन फॉर यू, इन सभी में हावर हैंड आपको दिया हुआ है। ड्रॉ द मिनट हैंड टू शो द करेक्ट टाइम। अच्छा, इसमें से आपको मिनट हैंड ड्रॉ करके दिखाना है जिससे कि करेक्ट टाइम बता दे। तो देखो आपको क्या रहे 5:45, 5:45, और हावर वाला हैंड्स आप यहाँ पे दे रखा है। तो क्या करेंगे, यहां से आपको ऐसे बनाना है, 45 में जाना है, ठीक है। तो ये हो गया। बी में देखो 7:30 हो रहा है, हावर्स वाले हैंड्स दे रखे हैं, तो मिनट्स वाले कितना होगा 30 पे जाएगा, तो 30 मिनट्स ये हो जाएगा आपका, ठीक। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो 10:45, तो 10:45 क्या होता है, यहाँ पे 30, 35, 40, 45, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ से मिनट वाले सुई बनाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो 11:55, तो 11:55 हो रहा है, तो ये आपका जो है इसके बीच में आप यहाँ इसके जैसे बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 6:50 हो रहा है, तो आपको छोटा वाला सुई तो इसके बीच में, आपको तो बड़ा वाला मिनट वाला ड्रॉ करना है, तो 50 पे जाओगे, तो 50 पे यहाँ 50 मिनट होता है, तो यहाँ लिखेंगे। 1:25 हो रहा है, तो 1:25 क्या होगा, इस पे आ जाएगा, ये वाला सुई आ जाएगा। तो ये चीजें आपको समझ आ गया कि कैसे हम मिनट्स लिखेंगे, टाइम कैसे लिखेंगे, कैसे हम उसे रीड करेंगे, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए, तो इसी के साथ जो है बच्चों आपका सेल्फ प्रैक्टिस 10A कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।